राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको जन्माष्टमी की पूजा की संपूर्ण सरल विधि बताने वाली हूँ। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। लड्डू गोपाल जी की पूजा जन्माष्टमी में हम रात्रि 12 बजे करते हैं। तो प्रातःकाल जैसे हम प्रतिदिन भगवान को जगाते हैं, उसी प्रकार से जगाकर भगवान का सुंदर से श्रृंगार वगैरह करना है। भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाना है। शाम के समय लड्डू गोपाल जी को पर्दे में ढक के रखना है और वहाँ बैठकर आप चाहें तो भजन कीर्तन इत्यादि करें। रात के 12 बजने के बाद शंख और घंटी बजाकर भगवान का स्वागत करें। इसके बाद भगवान पर जो आपने पर्दा रखा है, इसे हटाकर अब भगवान का अभिषेक किया जाएगा। तो भगवान के जो भी वस्त्र आभूषण आपने पहनाए थे, इन्हें हटाकर एक पात्र पर आप स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं और इस पर एक तुलसी का पत्ता रखकर अब इसके ऊपर लड्डू गोपाल जी को विराजमान कराएंगे। इसी दौरान भगवान का जन्म खीरे से कराया जाता है, जिस पर हमने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, जो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। भगवान का अभिषेक कराएंगे। इसके लिए सबसे पहले गाय के कच्चे दूध से भगवान को स्नान कराएंगे। इस दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप मन ही मन करते रहें। इसके बाद भगवान का स्नान दही से कराएंगे और दही से स्नान कराने के बाद घृत स्नान कराएंगे। घृत यानी कि घी से भगवान को स्नान कराया जाता है। इसके बाद शहद से भगवान को स्नान कराएंगे। फिर शर्करा स्नान यानी कि शक्कर से भगवान को स्नान कराएंगे। इसके बाद शुद्ध जल में आप थोड़ा सा गुलाब की पंखुड़ियाँ रख सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा सुगंधित द्रव्य इसमें डालकर फिर इससे भगवान को स्नान करा सकते हैं। आप भगवान का जब अभिषेक करेंगे तो जो छोटा वाला शंख आता है, इसमें भी दूध या दही जो भी चीज़ें आप लेते हैं, इसमें भर के फिर स्नान करा सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे केवल लोटे का प्रयोग किया है। बाकी आप शंख से भी भगवान को स्नान करा सकते हैं। इस प्रकार से भगवान का स्नान पूर्ण हुआ। इसके बाद ये जो चरणामृत है, इसे हम सभी पूजा के बाद प्रसाद रूप में पाएंगे, इसलिए इसे साइड में कहीं रख दीजिएगा। अब भगवान के श्रृंगार की बारी आती है। तो भगवान को पहले अच्छे से सुखा लेंगे। आप एक टावल रखिएगा भगवान के लिए, अलग से नया टावल ले लीजिएगा उस दिन। और फिर भगवान का सुंदर सा भगवान को सुखाकर इसके बाद भगवान का श्रृंगार करेंगे। जहाँ आप पूजा कर रहे हैं वहाँ एक तुलसी जी का पौधा अवश्य रखिएगा। अगर आपने अलग से गमले में तुलसी लगाई है तो तुलसी अवश्य रखिएगा और सुंदर से फूलों की माला से, मोर के पंख से अच्छे से सजावट अवश्य कर दीजिएगा। लड्डू गोपाल जी को सजावट बहुत पसंद है, तो जितना हो सके आप सुंदर से सजावट वगैरह करके पूजन कीजिएगा। लड्डू गोपाल जी के लिए आज के दिन नए पोशाक रखिएगा। एक तो सुबह के समय आप पहनाएंगे और एक जो रात में आप लड्डू गोपाल जी के जन्म होने के बाद उनका अभिषेक करेंगे, तब आपको नया पोशाक पहनाना है। जैसे आप अपने घर के बच्चों का जन्मदिन होता है तो सब चीज़ नई नई लेते हैं बच्चे के लिए, ठीक उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी के लिए भी आज के दिन जितने आप वस्त्र हैं, आभूषण हैं, लड्डू गोपाल जी के बाल है, मोर पंख है, सब नए नए लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए हैं और बहुत ही सुंदर से लग रहे हैं। तो भगवान का अभिषेक हो गया, श्रृंगार हो गया। अब करेंगे पूजन। सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान गणेश का ध्यान करेंगे। गणेश जी की यदि छोटी सी मूर्ति आपके पास है तो उन्हें आप लड्डू गोपाल जी के पास स्थापित करें, और नहीं यदि आपके पास नहीं है तो आप फोटो है तो फोटो भी रख सकते हैं, नहीं तो आप छोटी सी सुपारी, एक गोल सुपारी ले लीजिएगा, इसमें कलावा लपेट कर गणेश जी का प्रतीक मानकर पूजा कर लेंगे। सबसे पहले पूजा स्थान पर दीपक लगाएंगे। इसके बाद गणेश जी को स्नान कराएंगे। दुर्वा से आप जल का छिड़काव कीजिए गणेश जी के ऊपर। अब भगवान को चंदन धारण कराएंगे। सबसे पहले भगवान गणेश को तिलक करेंगे और इसके साथ ही लड्डू गोपाल जी को भी आप चंदन का तिलक लगाएं। भगवान को चंदन का तिलक अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए भगवान के भक्त भी इसे धारण किए रहते हैं। तो आप भगवान को चंदन का तिलक लगा दीजिएगा। इसके बाद भगवान गणेश को वस्त्र अर्पित करेंगे, जो कि मैंने पहले ही अर्पित किया हुआ है। इसके बाद भगवान को जनेऊ चढ़ाएंगे। तो जनेऊ के स्थान पर मैंने यहाँ पे कलावा भगवान को अर्पित किया है। इसके बाद दुर्वा चढ़ाएंगे। भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है दुर्वा। और लाल पुष्प अर्पित करने के बाद अब भगवान के साथ साथ लड्डू गोपाल जी की भी पूजा करेंगे। तो लड्डू गोपाल जी को भी जो पुष्प, पीला पुष्प मिल जाए या गुलाब का पुष्प मिल जाए, जो आपको मिल जाए वो लड्डू गोपाल जी को आप अर्पित कर सकते हैं। हाँ, लड्डू गोपाल जी को
एक पुष्प है जो अत्यंत प्रिय है, वो है कनेल का पुष्प। यदि पीले रंग का कनेल का पुष्प मिल जाए तो इससे आज के दिन लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत एक श्लोक में भगवान के श्रृंगार का वर्णन किया गया है, जिसमें भगवान के कानों में कनेल के पुष्प का वर्णन किया गया है। तो यदि आपके लड्डू गोपाल जी बड़े हैं तो आप उनका कनेल के पुष्प से श्रृंगार कर सकते हैं। मेरे लड्डू गोपाल जी छोटे हैं तो मैं फूल इनके मुकुट पर नहीं चढ़ा पाई हूँ, इसलिए मैंने केवल लड्डू गोपाल जी के सामने यह पुष्प अर्पित किया है। आपके लड्डू गोपाल जी यदि बड़े हैं तो उनका सुंदर से श्रृंगार कीजिएगा इस पुष्प से। जन्माष्टमी के व्रत को लेकर इस बार लोगों में कन्फ्यूजन है। कुछ लोग 26 अगस्त को व्रत रख रहे हैं तो कुछ लोग 27 को, लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए सबसे उत्तम यही होगा कि वह 26 अगस्त को ही व्रत रखें, क्योंकि इस दिन मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों का संयोग बन रहा है। इसलिए उत्तम तो यही होगा कि 26 अगस्त को ही यह व्रत रखा जाए। तो इस प्रकार से भगवान का सुंदर से श्रृंगार करने के बाद अब भगवान को एक बांस की बांसुरी आज के दिन अवश्य अर्पित कीजिएगा। इससे घर के सभी वास्तु दोष समाप्त होते हैं। तो भगवान को बांस की बांसुरी अर्पित करने के बाद अब बारी आती है भोग की। तो जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी को अलग अलग प्रकार के भोग चढ़ाए जाते हैं। धनिये की पंजीरी मुख्य रूप से आज के दिन भगवान को अर्पित किए जाते हैं। इसके साथ माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। तो माखन तो मैंने अभी नहीं बनाया है, मैं कल बनाऊंगी। और इस प्रकार से ड्राई फ्रूट वगैरह और जो भी फल आपको मिल जाए, 5 प्रकार के फल और नाना तरह के मिठाई और पकवान वगैरह आज के दिन भगवान के लिए बनाए जाते हैं, जो कि मैं पूजा वाले दिन ही बनाती हूँ। तो आप भी जितना हो सके आप बाज़ार से भी मिठाई ला सकते हैं और घर में भी आप भगवान के लिए मालपुआ, गुजिया, नारियल के लड्डू, बर्फ़ी वगैरह जो हो सके आप घर पे तैयार करें और कुछ प्रसाद आप बाहर से भी लाकर पूजा में शामिल कर सकते हैं। मखाने की खीर आज के दिन भगवान को अर्पित किया जाए तो भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से सभी प्रकार के भोग भगवान को अर्पित करने के बाद फिर भगवान की आरती की जाती है। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। इस प्रकार से इस आरती के बाद आप भगवान को झूला झुलाएं। इस झूले पर आप पुष्प, मोर के पंख इत्यादि से सुंदर से सजावट करें। फिर भगवान को झूला झुलाएं और इस बीच आप हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, इस प्रकार से बोलते हुए आनंद के साथ भगवान के जन्म उत्सव को मनाएं। रात्रि जागरण करें, सोहर गाएं। इस प्रकार से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपके साथ जन्माष्टमी की पूजा विधि शेयर की है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा।